Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about multi-pulse converter. मल्टीपल्स कन्वर्टर जो भी है, ओके, वो किसके लिए यूज होगा? वो एसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए या डीसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए यूज होता है। नाउ बेसिकली मल्टीपल्स किसके अंदर होगा? एक से ज्यादा पल्सेस होंगे उसके लिए, ठीक है। एसी के अंदर तो हमने देखा कि मल्टी लेवल कन्वर्टर यूज होते हैं। मल्टीपल्स कन्वर्टर किसके अंदर यूज होगा? कि जहां पे आपको डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलता है वहां पे। तो बेसिकली जैसे हम मल्टी लेवल इन्वर्टर के अंदर क्या करते थे कि लेवल इंक्रीज करके वेवफॉर्म को प्योरली साइनसोइडल बनाने की ट्राई करते थे, और वो प्योरली साइनसोइडल वोल्टेज हम किसको देते थे? एसी लोड को। ओके, ऑलमोस्ट हमारे जितने भी लोड है, ओके, 100% लोड अगर आप कंसिडर करते हो पावर सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर 70% जितने लोड एसी लोड होते हैं। तो मल्टी लेवल इन्वर्टर काफी ज्यादा यूज होता है। बट if you're talking about DC load, so for that we also have to provide the solution, okay, कि हाँ चलो प्योरली डीसी वोल्टेज आप दो तो वो अच्छा है डीसी लोड के लिए। क्या आप उसको बाद में वापस से एसी के अंदर भी कन्वर्शन कर सकती हो प्योरली डीसी को, तो उसके अंदर हार्मोनिक कंटेंट कम होंगे, आप उसकी पावर क्वालिटी देखो तो वो भी काफी अच्छी होगी, ओके, एक्सेट्रा, उसके काफी सारा बेनिफिट है। तो चलो आज हम मल्टीपल्स कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेट अ मिनट, ओके। तो बेसिकली मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि मल्टीपल्स कैसे काउंट करना है, वो सारी चीजें। इफ वी हैव वन साइकिल ऑफ एसी साइकिल, फिर थोड़ा सा ये वेवफॉर्म को समझने की ट्राई करना। Consider this is 50 hertz. Uh, sorry, this waveform is for 50 hertz. Okay, ये वेवफॉर्म एक 50 हर्ट्स के लिए हमने ड्रॉ किया है। 50 हर्ट्स यानी इसका जो भी एक साइकिल का टाइम होगा वो कितना होगा? 0.02, बिकॉज 1/50 इज इक्वल टू 0.02। f इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, frequency is inversely proportional to the time. So from that we get the value of one cycle time is equal to 0.02. अब consider this कि अगर, सॉरी, कंसिडर दिस कि यहाँ पे एक मैं वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, जो कुछ इस तरह दिखता है। ओके, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये जो मैं कैप जैसा कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ वो पल्स है। 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7 जितने यहाँ पे मैंने पल्स ड्रॉ किए हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी configuration और कन्वर्टर टोपोलॉजी, ओके, और पीडब्ल्यूएम टेक्निक। अब यहाँ पे ये जो भी आपको पल्सेस दिख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? जितने ज्यादा पल्सेस होंगे वो प्योरली डीसी वोल्टेज होगा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया है? ओके, यहाँ पे एसी वोल्टेज क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि 0.02 सेकंड के अंदर जितने आपके पल्सेस यहाँ पे मिलेंगे, ओके, उसको ही कंसिडरेशन में लिया जाता है कि हाँ चलो किसी मल्टीपल्स कन्वर्टर के अंदर कितने पल्स हैं, उसके लिए 0.02 सेकेंड जितना टाइम हम कंसिडर करते हैं, उसके अंदर जितने भी पल्स होंगे वो उस पर्टिकुलरली मल्टीपल्स कन्वर्टर के उतने पल्स होंगे। लाइक 6 पल्स कन्वर्टर,
8 पल्स कन्वर्टर, 12 पल्स कन्वर्टर, 16 पल्स कन्वर्टर, जो भी है, ओके, वो कुछ इस तरह आपको वेवफॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। अब what are multi-pulse AC to DC converter? Okay, multi-pulse converter converter providing more than 6 pulse of DC voltage per cycle. देखो ये काफी ज्यादा important है, per cycle from AC input or converter having more steps in AC input current than the than that of 6 pulse bridge rectifier supply current. ओके, यानी नॉर्मली आप ब्रिज रेक्टिफायर की बात करते हो तो 6 पल्स आपको मिल जाता है। ओके, अनकंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर भी आपको 6 पल्स मिल जाएंगे। ओके, बट आपको क्या करना है कि मल्टीपल्स का यूज करके आपको 6 पल्स से ज्यादा भी आप डीसी वोल्टेज को ला सकते हो पर साइकिल। ठीक है, bridge rectifier is basic block required for AC to DC converter. ओके, वो तो आप सभी लोगों को पता है कि हाँ चलो ब्रिज रेक्टिफायर आपका एसी का डीसी में कन्वर्जन करता है। ओके, लास्ट में आपको डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ओके, however full wave and half wave rectifiers also have used up to 120 kilowatt rating. Okay, phase shifting transformer used to derive the multiple phase supply from three phase AC means using different combination of transformer windings such as star, delta, zigzag, fork, polygon, etc. Okay, यानी कहने का मीनिंग ये है कि जब आप क्या करते हो मल्टीपल्स की बात करते हो ना, ठीक है, तो मल्टीपल्स कन्वर्टर क्या मीनिंग क्या होता है, एसी का डीसी में कन्वर्जन करना। ठीक है, अब एसी क्या होता है कि उसके अंदर आपका थ्री फेज होता है, थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अब वो कन्वर्टर जो भी हो रहा है, ओके, एसी का डीसी में कन्वर्जन हो रहा है, तो एसी साइड एंड डीसी साइड किस तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, तो स्टार, डेल्टा, जिगजैग, फॉर, पॉलीगॉन करके ट्रांसफॉर्मर के इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले कॉन्फ़िगरेशन रखे जाते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम इन एसी टू डीसी कन्वर्टर, काफी सारा प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या क्या है हम देखते हैं। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन एसी टू डीसी कन्वर्टर इंजेक्शन ऑफ हार्मोनिक्स इन इनपुट एज वेल एज आउटपुट साइड। ओके, जब भी आप कन्वर्टर्स का यूज करते हो तो हार्मोनिक कंटेंट आपके इंजेक्ट होंगे होंगे और होंगे ही। ठीक है, हार्मोनिक कॉजेज डाइलेक्ट्रिक थर्मल वोल्टेज स्ट्रेसेस which causes the premature aging of electrical insulation। यही देखो, आप क्या करते हो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन यूज करते हो, पेपर इंसुलेशन है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अदर जो भी इंसुलेशन हो गए, लेकिन आप इंसुलेशन यूज करते हो। अब हार्मोनिक जो भी कंटेंट होते हैं, हार्मोनिक्स जो भी होते हैं, वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं कि जो भी आपका इंसुलेशन आपने रखा होगा ना, ओके, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ओके, तो आपको वापस से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। थर्ड है कि वोल्टेज डिस्टोर्शन at point of common coupling take place due to the voltage drop of harmonic current flowing through system impedance। ओके, हार्मोनिक जो भी करंट है, ओके, वो कहाँ से फ्लो हो रहे हैं, सिस्टम इम्पिडेंस के अंदर से। ओके, तो जहां पे आपका पीसीसी पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग होगा, वहां पे आपके वोल्टेज डिस्टोर्शन होंगे, उसकी वजह से आपका सिंक्रोनिज्म क्या हो सकता है, ओके, सिंक्रोनिज्म की कंडीशन डिफर हो सकती है। ओके, वो वापस से आपको सिंक्रोनिज्म में उसको लाना पड़ेगा। इंटरफियरेंस ऑन टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन लाइंस ड्यू टू नॉइज induced from power conductors, poor power factor after then, equipment damage from voltage spikes created by high frequency resonance resulting from notching। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है एसी टू डीसी कन्वर्टर के अंदर। ओके, अब एडवांटेजेस ऑफ एसी टू डीसी कन्वर्टर्स, performance parameters such as total harmonic distortion of AC means current and ripple factor of output DC voltage improves simultaneously। ओके, हम कर सकते हैं, उसको improve कर सकते हैं।
THD को AC मीन्स THD जो भी है, AC मीन्स करंट और एंड एज वेल एज रिपल फैक्टर ऑफ DC वोल्टेज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन लाइक पैसिव फिल्टर्स। ओके, जो भी आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, ओके, उसके अंदर जो भी वेरिएशंस होते हैं, ओके, उससे आपका इम्प्रूवमेंट, जो आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो वो उससे इंडिपेंडेंट है। उसको फ्रीक्वेंसी से कोई ऐसा नहीं है कि हाँ चलो कम होगी या ज्यादा होगी तो आपका इम्प्रूवमेंट पे कोई असर होगा, ठीक है, अनलाइक पैसिव फिल्टर्स। बट minimal or no control required as diode and or thyristor mainly used, ठीक है। After the economic and maintenance pretty efficient. After the phase shifting transformer used to derive the multiple phase supply from three phase AC means using different combination, जो हमने पहले देखा था वही है। ओके, सो एक तो एक और एडवांटेजेस भी है कि आप अगर आप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो मल्टीपल्स कन्वर्टर के लिए, तो उससे होगा क्या कि आइसोलेशन प्रोवाइड होगा सप्लाई साइड एज वेल एज, सॉरी, प्राइमरी साइड एज वेल एज सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो ये काफी ज्यादा अच्छे एडवांटेजेस हैं AC टू DC कन्वर्टर्स के अंदर आप मल्टीपल्स जब आप यूज करोगे तो। ओके, आफ्टर देन एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल्स कन्वर्टर प्योरली जो भी कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, लो कॉस्ट है, रफ स्ट्रक्चर है, लॉसेस कम है, हाई एफिशिएंसी है, लेसर रेटिंग ट्रांसफॉर्मर रिक्वायरमेंट इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड टोपोलॉजीज। ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स, आफ्टर देन मल्टीपल्स क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, वो आज हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो भी मल्टीपल्स की कंफिगरेशन, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल्स कंफिगरेशंस, वो हम देखेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे आपको मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ पता चल गया होगा। ओके, आगे हम डिटेल में मल्टीपल्स कन्वर्टर्स के टोपोलॉजीज देखेंगे, ओके, टाइप्स देखेंगे, उस टाइम आपको काफी ज्यादा पता चलेगा। थैंक यू सो मच।